ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा कंडीशन केवल वेव के लिए। और आज का लेक्चर बहुत ही छोटा ही रहने वाला, 30 से 35 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो बेसिकली आज हम करने क्या है कि इसमें करना ये है स्टूडेंट कि हमने पढ़ लिया था एक वेव इक्वेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। चलिए, क्या याद रखेंगे आप भी। रिकॉल ये था कि फर्स्ट हमने पढ़ लिया था वेव। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है, जिसमें हमने देखा कि पार्टिकल अपनी जगह ही रहता है, केवल ये डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। डिस्टर्बेंस यानी कि इट्स एनर्जी, जो एनर्जी कंटेंट करता है किसी न किसी वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। एंड इट ट्रांसमिट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक। अब इसके बाद हमने देखा था वेव्स की कुछ क्वालिफिकेशन, सॉरी क्वालिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने बहुत से टाइप्स पढ़े थे कि बेस्ड ऑन द मीडियम वेव ये होता है, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ये वेव होती है, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपेगेशन ये होता है। ऑल दी क्लासिफिकेशन, फर्स्ट फोर क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन दी क्लासिकल फिजिक्स और यू कैन से क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ये हमने लेक्चर 1 में या 2 में पढ़ लिया होगा, ठीक है। और बाकी जो वेव्स थी, मैटर वेव्स हो गया, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, जितनी भी थी, शॉक वेव्स, वो सभी क्या थी मॉडर्न फिजिक्स में, ओके। और मैटर वेव्स भी थी जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में था, लैम्ब्डा इक्वल टू एच बाई टी, ओके। देन व्हाट वी हैव डेराइव्ड कि जो वेव ट्रेवल करता है, अगर ये v स्पीड से ट्रेवल करता है तो इसका स्पीड ये कांस्टेंट रहता है, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इटसेल्फ, ठीक है। अगर ये ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो किसी टाइम t पर पोजीशन x पर इसका वेव इक्वेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, तो वो हमने डेराइव किया था, ठीक। एक बार हमने उसमें टाइम को फिक्स किया था, एक बार x को फिक्स किया था, t को फिक्स किया था तो x की फॉर्म में कुछ आया था, और x को फिक्स करने पर टाइम की फॉर्म में कुछ आया था। और कल हमने एसएचएम के बारे में कुछ चर्चा की थी, कल यानी कि लास्ट लेक्चर में, मेरे लिए कल ही था। तो फाइनली आई एम कमिंग टू द पॉइंट। y इक्वल टू a sin omega t minus x upon v. It's a equation of a wave. It's a equation of a wave traveling in a positive x direction with a speed v. और ये इक्वेशन है कब? एट टाइम t and at position x. a is the amplitude, omega is the angular frequency. ओके, चलिए बढ़िया। अब इसमें एक काम कीजिए, क्या कि डेल वाई ओवर डेल टी निकालो। वैसे हम एक बार कर चुके हैं डेल वाई ओवर डेल टी, लेकिन आज एक अलग सा कंडीशन निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि ओमेगा बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, ये तो एक कांस्टेंट रहेगा, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्या रहने वाला बच्चों? कांस्टेंट रहने वाला, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स, एक्स यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन रूल है स्टूडेंट्स, में कुछ नहीं कर सकता, आपको आना चाहिए। अगर आप चाहे पीसीएम हो या पीसीबी, ये फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आपको डाउट है तो वी विल टेक ए लाइव क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। लेकिन डाउट नहीं रखेंगे आपको। साइन ये पूरा थीटा, साइन थीटा का हो जाता है क्या? कॉस थीटा, ठीक। अब ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, एक्स बाई वी तो कांस्टेंट अपने लिए, और खेल खत्म हो गया उसका, ठीक है। चलिए, और अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं। बैठे बैठे क्या करें, कर देते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, सही है। और पहले से क्या था? ए ओमेगा था। अब इसको माना हमने फंक्शन, तो ओमेगा बाहर आएगा, टी के रेस्पेक्ट 1 होगा, और ये कांस्टेंट फिर से 0 यानी कि मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, तो इट्स ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। तो इसे ठीक से लिख देते हैं, जमा करके। क्या जमा करके? दही जमा करके नहीं, इक्वेशन को जमा करके लिख देना है, ठीक है। सो इट्स इक्वेशन नंबर 2 इफ इट इज इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसे इक्वेशन 1 दे दो, क्या है सबको नाम देने में। चलिए, इक्वेशन 1 दिया उसे नाम। अब क्या करेंगे? अब एक बार मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, नाउ वी विल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x।
और ये इक्वेशन किसका है? इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद ए स्पीड v, ठीक है, v स्पीड है वेव का। सो नाउ वी विल फाइंड डेल y ओवर डेल x। चलिए फाइंड करते हैं। एक कांस्टेंट है cos थीटा का, सॉरी sin थीटा का cos थीटा, सही है। चलिए तो ये हो गया। अब इसको पूरे को क्या माना मैंने? t माना है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो t क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एक बार करके दिखाएं क्या डिफरेंशिएशन, देखिए कैसे करते हैं। डेल बाय डेल x, जिसको x या फंक्शन माना है, ओमेगा, ये तो ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है, कांस्टेंट है, t माइनस एक्स अपॉन वी, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, क्या बच गया? माइनस के 1 अपॉन वी, है ना, माइनस के 1 अपॉन वी, क्या बचेगा? ओमेगा इंटू माइनस के 1 अपॉन वी। चलो बढ़िया। अब एक बार और कर दो, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे? माइनस के ए ओमेगा अपॉन वी, तो ऑलरेडी था ही, कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो t कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट t तो 0 हो गया, और ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा बाहर आएगा, चलो, और माइनस का 1 अपॉन वी फिर से बाहर, यानी कि यही कहानी फिर से आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, जैसा वहां था वैसा यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर, है ना। चलिए, इट्स इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट सिंपली डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो 1 का लेफ्ट साइड में ये है ना, ये 1 है। सो डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर अपॉन में डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा राइट साइड में जो टर्म है, ए ओमेगा स्क्वायर टी माइनस एक्स अपॉन वी अपॉन ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा। इससे जो रिजल्ट आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको यूज भी करना आना चाहिए। माइनस से माइनस खत्म, ए ओमेगा स्क्वायर से ए ओमेगा स्क्वायर, साइन से साइन, सब कुछ तो कट ही गया सर, केवल वी स्क्वायर बच गया, और वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर है तो मिटा दे। तो व्हाट वी गेट कि भैया डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया ना, माइनस माइनस कट जाएगा, कट ही जाना चाहिए। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया लगता है। डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या आएगा? देखिए डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या था, माइनस का मैंने मिस्टेक किया कहीं पर, ये आएगा ए ओमेगा वी, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और फिर से करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये तो था ही पहले से, कॉस का क्या आएगा? माइनस का साइन, माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये बाहर आएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसमें मिस्टेक किया है क्या? सही तो लिखा है ना, सही लिखा है, सही लिखा है। स्टूडेंट्स वो सही लिखा है, मुझे लग रहा था प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक है, वो सही था, ठीक, चलिए कोई मिस्टेक नहीं है। माइनस माइनस कट गया, ये से ये कटा, साइन से साइन कटा, 1 अपॉन वी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर वी स्क्वायर, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको ऐसा कहते हैं कि डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर का है, जो कि सेकंड ऑर्डर का है। चलिए तो और क्या बताता है? ये बताता है इट्स ए कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन, कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर मुंह उठा के ये कह दे कि दिया गया इक्वेशन वेव इक्वेशन है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन 2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू टी,
डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन 2 टाइम विद रेस्पेक्ट टू x और चेक करो क्या ये रिलेशन आता है। अगर आया मतलब दैट गिवन इक्वेशन इज अ वेव इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो ये क्या था, कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन, इफ एनी वेव satisfy the above equation then the given equation is said to be wave equation। तो कंडीशन लिख देता हूं, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए सारी चिंताएं मुक्त होंगे आप। डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन है किसका है, एसएचएम का है, जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है। क्वेश्चन है क्या ये कोई वेव इक्वेशन है क्या, आज आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। सो वेरीफाई दैट गिवन इक्वेशन इज अ वेव, गिवन इक्वेशन is a wave equation or not, is a wave equation or not। बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो हाँ या ना में जवाब देने के लिए आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। कैसे, देखिए y इक्वल टू दिया है a sin ओमेगा टी, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक बार कर देते हैं, डेल y ओवर डेल टी। a तो कांस्टेंट है, sin ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। बढ़िया, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि हमें इसका वैल्यू पुट करना है। ओके, तो ए ओमेगा कांस्टेंट है, कोस का क्या होता है माइनस के साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आता है। अब हम बात करते हैं कि हमने लेफ्ट वाला टर्म तो निकाल लिया है, अब राइट वाले टर्म की बात कि इसको भी फाइंड आउट कर लो, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, इक्वल आता है कि नहीं चेक कर लेंगे। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, नाउ डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, कर दिया x के साथ डिफरेंशिएट। a क्या इसमें कोई x का टर्म है क्या, x का टर्म दूर दूर तक नहीं है। तो दूर दूर तक अगर x का टर्म नहीं है मतलब ये फंक्शन ही नहीं है x का, ये तो फंक्शन था ही किसका, टाइम का। तो x का नहीं है तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि दूसरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से 0, इसमें क्या था, है ना। तो वैल्यू मिल गई हमें, वैल्यू पुट करो, क्या इक्वल है क्या, दूर दूर तक कहीं पर इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये तो 0 आ गया, और ये क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्या इक्वल है, नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, इट्स नॉट इक्वल। So given equation is not a wave equation। अब इससे एक इंपॉर्टेंट डिटेल दिमाग में छप जाना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम करता है, कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो कभी भी एक वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर से आई रिपीट, कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन, उसका इक्वेशन ये। तो मैंने पूछा क्या ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, अगर कर सकता होता तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, लेकिन चेक करने पर क्या पता चला कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होगा वो कभी भी वेव इक्वेशन नहीं हो सकता। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात यही समझनी है आपको कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम करता है वो केवल एक ऑसिलेशन है, यानी कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट्स नॉट ए वेव। ठीक है ना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन और एक कंसेप्चुअल थियोरेटिकल पॉइंट बनता है यहां से कि क्या कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो वेव बनाएगा क्या, नहीं, कभी नहीं बनाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमें पता है कि वेव का इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है ना, लेकिन हम चेक करेंगे, क्या पता हो ना हो।
सो फर्स्ट लेट्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ए तो कांस्टेंट है, साइन का क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है, हाँ ये आएगा। अब देखो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का जीरो हो गया ये पूरा, क्या बचेगा ओमेगा टी, और t का t के रेस्पेक्ट में 1, बच गया क्या ओमेगा। चलिए डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर क्या आएगा, इज इक्वल टू ए ओमेगा कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा फिर से बाहर आएगा, तो ये ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा लिख दिया मैंने, ठीक। अब हम बात करते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की। तो डेल y ओवर डेल एक्स, डेल y ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो t कांस्टेंट हो गया इस बार, है ना, t क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। चलिए करते हैं, a बाहर है, साइन का cos हो गया, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो t कांस्टेंट हो गया, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये जीरो हो गया ना, ये जीरो, x का x के रेस्पेक्ट में 1, क्या बचा माइनस का k, करेक्ट। दूसरी टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ए के, cos का फिर से क्या होगा, cos का फिर से होगा माइनस के साइन, माइनस का साइन लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लीजिए प्लस हो गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स, बाहर क्या आएगा माइनस का के, करेक्ट। चलिए अब देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, यानी कि डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, सही है। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर दो किसका, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इक्वल टू क्या आना चाहिए वी स्क्वायर, अभी और इजी हो गया, यानी कि वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस समझने का फेयर है। तो करते हैं, वी स्क्वायर आता है कि नहीं आता चेक कर लेते हैं, या फिर वही पुट करो, इतना टेंशन लो मत। डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर का वैल्यू क्या, ये रहा, इसकी जगह पुट कर दो, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, करेक्ट, सही, इक्वल टू वी स्क्वायर तो यहां पर होगा ही, इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू पूरा पुट करना है, कर देते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, है ना, तो ये माइनस का ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, चलिए कौन कट रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक, और यहां से वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, और अगर आपको पता हो तो ओमेगा बाय के एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि के इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाय वी, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है, के इक्वल टू ओमेगा बाय वी, तो के इक्वल टू ओमेगा बाय वी पुट कर दो, या फिर वैसे कैसे भी समझिए, है ना, ओमेगा बाय वी कट गया, यानी कि क्या आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, यस, कि गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन वेव इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल आया है, आया कि नहीं आया है। चलिए अगला सवाल लें, एक और ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पर खास बात क्या, यहाँ पर खास बात ये थी कि ये जो इक्वेशन लिया है वो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, कौन सी हर एक वैल्यू, एक्स और टी की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, एक्स कुछ भी टी कुछ भी, ठीक। मान लो कुछ अलग सा फंक्शन आ जाए तो क्या करें, तो कुछ अलग सा फंक्शन आ जाए तो ये करें, लेट्स से y इक्वल टू 3x माइनस 5t ऐसा दिया, चेक करो क्या ये वेव इक्वेशन है। तो हर बार देखो स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट करने नहीं जाएंगे, है ना, पहले फंक्शन को चेक भी करना होता है, हमें पता है डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए किसी फंक्शन के तो वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इफ 3x माइनस 5t ये डिनोमिनेटर का पूरा टर्म अगर जीरो के इक्वल हुआ
तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। सो फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। और जब फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया तो उसके वेव इक्वेशन होने की या नहीं होने की बात ही नहीं की जा सकती उस पॉइंट के लिए, है ना। तो हम यहां पर सिंपल लिख देंगे इट्स नॉट ए वेव इक्वेशन, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा हर जगह डिफाइन होना चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं कि वो वेव होगा या नहीं होगा। अगर एक भी जगह अनडिफाइन हो सकता है तो फिर वो वेव इक्वेशन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, ठीक है। इट्स नॉट ए वेव इक्वेशन। ओके, एक और सवाल लेते हैं। लेट्स से y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 9x माइनस 2t। चेक करो क्या ये वेव इक्वेशन है, तो चेक करते हैं। लेकिन चेक करने से पहले लॉगरिथम जो फंक्शन होता है, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू लॉग एक्स, यहां पर जो x होता है वो x हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। सही है। अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब x की जगह क्या है? ये पूरा ये टर्म है, यानी कि 9x माइनस 2t मस्ट बी लेस ग्रेटर देन 0, तभी ये फंक्शन डिफाइन है। लेकिन इफ 9x माइनस 2t इज लेस देन 0 तो क्या होगा? फंक्शन नॉट डिफाइन। फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो मैं वेव इक्वेशन की बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा इट्स नॉट अ वेव इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि वेव इक्वेशन चेक करने के लिए पहले फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है हर जगह। कौन सी हर जगह? x और t की हर जगह पर, यानी कि x और t की हर एक वैल्यू पर। मींस इफ 9x minus 2t is less than 0 then function is not defined। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है देन इट्स नॉट ए वेव इक्वेशन। इट्स नॉट ए वेव इक्वेशन, ठीक है। यानी कि हर बार हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहां हम ऐसे ही बता देंगे। चलिए और आगे बढ़ा जाए। तो वेव इक्वेशन का आपको कंडीशन समझ में आया कैसे यूज करना है। और यहां से एक बात बढ़िया सी ये पता चली क्या, कि जो एसएचएम करता है पार्टिकल वो कभी भी वेव नहीं होता है, वो केवल एक ऑसिलेशन है। किसके अबाउट? मेन पोजीशन के अबाउट। ओके, और बहुत से स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम करता है उसका ग्राफ तो हम ऐसा बनाते हैं, क्या ये वेव है? नेवर। वो केवल एक टाइम के रेस्पेक्ट में उसका एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है, जो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। हाल फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम करता है वो वेव नहीं होता, ठीक है। अधिक जानकारी हम अगले लेक्चर में लेंगे इस पर। ओके, अब अगला ये आता है स्टूडेंट कि हर बार जो भी हमने चर्चा की है वो इसी मुद्दे पर की थी कि ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है। इसी एक इक्वेशन पर किया था। ज्यादा से ज्यादा अंदर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी कि इसी का एक दूसरा फॉर्म हम लिख देते हैं। ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन माइनस ओमेगा एक्स अपॉन बी। सही है। ओमेगा अपॉन वी को हम क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय के। तो अगली बार हमने ये भी लिख दिया कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव नंबर है। क्या है ये? वेव नंबर। चलिए इतना समझ में आता है। लेकिन सर क्या हर बार यहां माइनस ही रहे? क्या यही है कंडीशन है? क्या ऐसा ही होगा? अच्छा, ये तो पता है कि ये वेव जो है ट्रेवल कर रही है कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जो सीईटी लेवल का अपना क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इसी पॉइंट पर, क्या कि अगर ये पूछ ले कि y इक्वल टू ए साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स एक वेव इक्वेशन है, बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक याद रखिए। वैसे हमने काफी डिस्कस कर लिया इस चीजों पर, तो ट्रिक भी याद लीजिए। नोट, छोटा सा नोट बना कर लिखिए कि अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स गिवन है, देन वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देन वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और
इफ, कैसे याद रखना वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स ये टर्म है, देन wave is traveling in negative x direction. मतलब क्या था, मतलब ये था कि अगर ओमेगा टी माइनस जो के एक्स मैंने लिखा है, ओमेगा टी के एक्स, इसमें दोनों अगर ऑपोजिट साइन के हो, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, या फिर ये माइनस और ये प्लस, दोनों में मतलब दोनों ही क्या हो, ऑपोजिट साइन के हो, तो देखो यहाँ प्लस ये माइनस ये प्लस, दोनों क्या है, ऑपोजिट साइन के। सो ऑपोजिट साइन है, देन वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये याद रखना है, ठीक है। ऑपोजिट साइन याद क्या रखेंगे, ऑपोजिट साइन। इसमें देखो सेम साइन, माइनस माइनस प्लस प्लस, सेम साइन है, तो वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये याद रखने का तरीका, सेम साइन, ठीक है। ये काफी काम आएगा स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो नीट वालों का काफी आसान सा चैप्टर बनता आगे जाकर के, है ना। वहां आपको अगर ये समझ में आ गया तो वो कुछ भी नहीं चैप्टर, वो मुश्किल से आपके लिए एक क्या कहते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर बनने वाला है। अगर वो क्लियर करना है तो ये समझना होगा, ठीक है ना। बढ़ा जाए, मिटान दे। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, तो छोटा सा पॉइंट ये है स्टूडेंट कि जो हमने लिखा था डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल्टा डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये जो मैंने लिखा था कि ये क्या है, कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, ओके। तो ये हमने पढ़ा है, ये क्या है, कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, ये है ना। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल दें कि सवाल कैसे बनेंगे, कि लेट्स से 5t माइनस 16x, ये कोई इक्वेशन दिया है, यहां पर 50 ले लो, ठीक है। तो बताओ ये इक्वेशन कौन सी वेव, ये जो इक्वेशन वेव इक्वेशन है कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, साथ ही साथ मुझे बताइए ए, ओमेगा, के, वी, सब कुछ बताइए, ठीक है। देखिए पहली बात, ये प्लस है और ये माइनस है, ऑपोजिट साइन, यानी कि वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पहली बात खत्म होती है इसकी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसे क्या करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं इसका। देखिए ए एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 50, बस कंपैरिजन करना है, आसान सा दिया, कोई इतना मुश्किल नहीं दिया है। ओमेगा की जगह 5 है, के की जगह कितना 16, और के इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन वी, सो वी इक्वल टू क्या जाएगा, ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना 5 है, सो इट्स 5/16 मीटर पर सेकंड, ये वेव स्पीड। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है, कौन सा, वेव इक्वेशन का, ठीक है ना। चलिए और कुछ बता दें इसमें स्टूडेंट, और भी बता देता हूँ कुछ, और भी क्या बता दें कि कई बार आपको जरूरी नहीं है ना कि ऐसा दिखाए, क्या कि वो हर बार ऐसा कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, ऐसा नहीं दिखाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कैसे, ओमेगा की जगह लिख देगा ए, के की जगह लिख देगा बी, एनी कांस्टेंट, ठीक है, y इक्वल टू ए साइन। अब बताओ कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें, नहीं आनी चाहिए। हमें समझना होगा कि ये चीज वही है जो हम ओमेगा और के टर्म में लिखते हैं, यानी कि ओमेगा और के भी तो क्या कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसको नया नाम दे दिया, यानी कि उसे नए एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया फॉर ए टाइम बिंग और फॉर एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ओमेगा की जगह ए भी यूज हो सकता है, बी भी, ठीक है। जैसे सवाल लेते हैं कि y इक्वल टू, मैंने लिखा कि 5x माइनस 9t, ऐसा लिखा है। तो बताओ पहली बात तो
कि ओमेगा क्या है और के कितना है और वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो देखें, तो y इक्वल टू ए साइन 5x माइनस 90। तो देखो अब ये क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू a है, कोई b है ना, लेकिन अब हमें पता है ये क्या है, ओमेगा। अब ये ओमेगा नहीं है, x के साथ क्या आता है, k आता है ना, x के साथ क्या आता है, ये ओमेगा टी। ऐसे भी फेरबदल होते हैं स्टूडेंट, है कि नहीं, ऐसा भी होता है कि x ही पहले लिख दिया। अब ये प्लस और ये माइनस, ऑपोजिट साइन, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। k का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, और ओमेगा कितना आ गया, 9 आ गया। k और ओमेगा पता हो तो भी तो निकाल ले सकते हैं, k इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई वी, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना, 9 है, और k कितना, 5। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक को देख लेना, तरीका यही है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का अपना ये लेक्चर समाप्त होता है। खास बातें हमने क्या सीखी, 2 कंडीशन हमने सीखी है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला कि कोई भी जो इक्वेशन गिवन है वो वेव इक्वेशन होगा या नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एक जो कंडीशन है क्या, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन इट्स ए वेव इक्वेशन। डिफरेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम है आपको तो लाइव क्लास में आ जाइए, आप जब भी कहेंगे लाइव क्लास में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को भूल के भी मिस नहीं कर देना है, क्योंकि अगर मिस कर दिया तो इंटरफेरेंस गायब, डिफ्रैक्शन गायब, वेव ऑप्टिक्स पूरा ही गायब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा गायब, कम्युनिकेशन फिर से गायब। एक चैप्टर को छोड़ा तो 5 चैप्टर पे जाके दिक्कत आएगी। तो अभी भी कह रहा हूँ, इन केस अगर डिफरेंशिएशन में आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आपको लाइव क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। अगला हमने ये सीखा था कि कोई भी जो पार्टिकल एसएचएम करता है, एसएचएम आपको अगर थोड़ा बहुत बार बार ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें काफी रिपीट होता है, तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हो चुका है वैसे भी एसएचएम। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में जाना है। स्टार्टिंग के 1-2 पेज पढ़िए, थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो आपको बार बार यहाँ पर मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरा हमने देखा कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम करता है उसका ग्राफ तो ऐसा बनता है, लेकिन इट्स नॉट ए वेव इक्वेशन, क्योंकि ग्राफ जो है वो ऑसिलेशन का होता है, जिसे मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि क्या है उसका मतलब, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि फेज और फेज डिफरेंस का क्या रोल होता है। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।